हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, यशायाह 66 पढ़ेंगे, 66। थैंक यू। ओके, यहाँ से जो यशायाह 66 का 1 और 2, यहाँ 1 में लिखा है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, ठीक है ना। लिखा है कि आकाश मेरे सर का सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। पर मैं तो ऐसे व्यक्ति पर ध्यान दूंगा, ध्यान से समझिएगा, मैं तो ऐसे व्यक्ति पर ध्यान दूंगा, समझिएगा इसको। मैं एक बार हिमाचल गया, 2008-12 की बात है, शिमला से पहले। कई भवन वहां बंद पड़े हुए, कई चर्च जिनकी कीमत बहुत ज्यादा, वो बंद पड़े, ना तो पास्टर वहां रह पाते हैं और ना कोई कलीसिया आती थी, इतना बुरा हाल। ये परमेश्वर ने को क्या कहा कि भवन तूने बनाए, मैं वहां रहूंगा, तो भी याजक नहीं ठहर सके, फिर बताओ कि हम आम व्यक्ति ठहर पाएंगे? हम ठहर, जो दिन भर में झूठ बोलते हैं, धोखा देते, गंदे काम करते, मोबाइल को खोल लिया, कुछ गंदी वीडियो आ गई, चलो देख लेते क्या फर्क पड़ेगा। सास बहू से लड़ रही है, बहू सास को पसंद नहीं करिए, बहुत दिक्कतें, इतना गड़बड़ चल रहा है, वह विचार में धोखा, झूठ, गंदे काम चल रहे हैं। और वही हम कहें परमेश्वर मेरे गिड़गिड़ाने को देख, नहीं, याजक वहां ठहर नहीं सके। और आगे लिखा हो कि मैं तो ऐसे व्यक्ति पर ध्यान दूंगा, लिखा कि जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर के थरथराता हो। हालेलुया। ताली में बजाए, ताली बजाने से क्या होगा, ताली से आप अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, और अगर आप हालेलुया आमीन बोलेंगे तो परमेश्वर की महिमा को करेंगे। ताली बजाओगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, वीडियो में जाएगा, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, पर मेरी कोई औकात नहीं है। हालेलुया आमीन। मुंह से जवाब दीजिएगा, हो सके मैं आधा वचन बोलता हूँ, आधा आप पूरा कीजिएगा। हालेलुया है ना। जो मैं तो ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे मनुष्य पर ध्यान दूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। दीन और खेदित। खेदित का मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? दुखी। खेदित मन का मतलब होता है दुखी। यार प्रभु में आए हैं, कहते आशीष मिलेगी, मुंह को खोल, हंसी से भर दूंगा, हमेशा खुश रहोगे। पर पास्टर जी कह रहे जो खेदित मन का हो, खेदित मन का, दुखी मन का कब होना चाहिए? जब गलत विषय चल रहा है, गलत बात चल रही है, हाय वो कलीसिया टूट रही है, हाय वो पास्टर गड़बड़ कर रहा है, हाय वहाँ की दिक्कतें चल रही है, हाय वो कलीसिया में एक बहन है, वो प्रभु में रह करके वहाँ तो उपस्थिति में परमेश्वर की रहते हैं और बाद में उनका कुछ और गलत चल रहा है। एक भाई वहाँ गलत काम कर रहा है, मैं ऐसे नहीं कर रहा है, लेकिन कई जगहों में ऐसा है, कई जगहों में ऐसा है ना। तो परमेश्वर के मंदिर में आ रहे हैं, के साथ मिलते आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहां जा करके बैठ गए। जो खेदित मन का हो, जो मेरे वचन को सुन करके थरथराता हो। हालेलुया। क्या है मैं ऐसा हूं? आमीन। जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? और प्रभु यीशु मसीह को चेले बोलने लगे, प्रभु क्या भवन है, 46 साल में बना है ये, इतना सुंदर है, इतना बढ़िया मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस मंदिर को, भवन को तुम देख रहे हो, एक ईंट पर दूसरी ईंट शाबाश नहीं रहेगी। इस भवन के कुछ मत सोचो, इससे पहले भी जिस मंदिर को सुलेमान ने बनाया था, उसके बाद वो 70 साल के बाद उसको नष्ट कर दिया गया, नबूकदनेस्सर राजा ने उसको नष्ट कर दिया, बाद में वो बनाया गया, फिर वो बना। फिर जिस मंदिर के बारे में अब बात चल रही है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट। हालेलुया। कलीसिया दुल्हन से प्यार का, ये भवन से क्या प्यार करेगा परमेश्वर? स्वर्ग मेरे सर का सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। कैसा भवन बनाओगे? और औकात क्या हमारी कि हम बना सके? वही हमें देता तब हम लगाते हैं, हमारे पास नहीं है और आपने लोन लेकर के दिया हो तो
पता चले। ब्याज देते हो तो भाई भवन में हमने ये दिया था और उसका तो आज तक ब्याज भर रहे हैं, ऐसा कोई हो। प्रभु ने दिया तो हमने दे दिया। हालेलुया। प्रभु ने स्पष्ट किया। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। ध्यान से समझिएगा, भवन से बात चलती आ रही है, तुम कैसा भवन बनाओगे। प्रभु या जो वो प्रभु ने कहा, यहाँ लिख रहे हैं कि मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। पहला कुरिन्थियों 3:9 में लिखा है कि तुम सहकर्मी, तुम परमेश्वर के, हालेलुया, तुम परमेश्वर की खेती और रचना हो। भवन की बात नहीं चल रही है, तुम परमेश्वर की खेती और रचना हो। खेती का मतलब क्या होता है? खेती जहाँ कुछ उगता नहीं है, है ना? मतलब तुम खेती हो और तुम बांझ नहीं हो, तुम खेती हो, पनपते जाओगे, दुनिया को खिलाओगे, है ना? तुम परमेश्वर की, लिखा है कि तुम्हें सहकर्मी हो और मेरी खेती और रचना हो। आमीन। और मत्ती 15:13 में कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। भवन की बात नहीं चल रही है, भवन की बात चल रही थी। भवन मिलाप वाले तंबू के लिए आवश्यक है, एक जगह जहाँ इकट्ठा होते जरूरी तो है, लेकिन वो परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है? हमारे हृदय में। आमीन। पहला कुरिन्थियों 2:16 में, परंतु हम मसीह के मन है। हालेलुया। इनको आयतों को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है, परंतु हम में मसीह का मन है। किसमें मन है जी? भवन में, है ना? परंतु हम में मसीह का मन है। जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है, और हम में मसीह का मन है। इसका मतलब हम उसका धन है। उसको किसी चीज की चिंता नहीं है। एक सूरज को अगर खोखला कर दे तो 10 लाख पृथ्वी, जिस पर हमने 10 लाख पृथ्वी उस सूर्य में समा जाएगी। उस सूर्य को शब्दों से कहकर बनाया और वो बन गया। वो आता है, समय से अस्त होता है, उदय होता है, लेकिन मुझे और आपको, मनुष्य को उसने अपनी समानता में बनाया। तुम कैसा मेरे लिए भवन? हालेलुया। अरे याजक ठहर नहीं सके जब परमेश्वर बादल के रूप में आया, तो याजक की वहाँ ठहर। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 10:14 में लिखा, क्या तुमने नहीं सुना कि व्यवस्था में लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? आमीन। एक मिनट पढ़ लो उसको, चलो इसको पढ़ लेते हैं। पढ़िए जल्दी से, पढ़िए। यूहन्ना 10:34। क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? भाई क्या, हेलो, आपको अजीब नहीं लग रहा है? मनुष्य बनाया, फिर मनुष्य को बना करके, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को बना करके मन में खेदित हूं। जिसे मैंने बनाया वो सही नहीं है, उसको लेकर के मैं दुखी हूं। अभी अपनी समानता में बनाया, एक बस सिर्फ एक मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, बाकी कायनात के झरने को शब्दों से कह करके बना दिया। परंतु जब उसने मनुष्य को बनाया तो अपने हाथों से बनाया। और उसी के विषय में 6 अध्याय में बोलता है कि मनुष्य को बना करके, हेलो, पछता रहा हूं, मैं मन में खेदित हूं। और यहाँ लिख रहा है कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? यहूदियों, सदूकी, फरीसियों, यहोवा के मानने वालों, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि तुम ईश्वर हो? तुम में परमेश्वर रहता है। इतनी बड़ी बरकत
उस परमेश्वर ने लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि तुम ईश्वर हो, अपनी समानता में बनाया, गुनाह किया, गद्दारी की, धोखेबाजी की, तो भी उसने क्या कहा, तुम ईश्वर हो। हालेलुया, ईश्वर है, मुझे ईश्वर कह रहा था, वो बाइबल में लिखा है। आमीन। आगे पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का। आमीन। और परमेश्वर का आत्मा तुम में, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और 17 में लिखा, यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर से नष्ट कर देगा। शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, आप ईश्वर हैं। खुदावन कह रहा तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है, प्रभु कह रहा तुम ईश्वर हो, मैं तुम्हारे भीतर वास करता हूँ, कोई भवन की आवश्यकता नहीं है। जरूरी है, किस लिए मैंने बताया आपको, किस लिए, जहाँ बैठ इकट्ठा होने के लिए आवश्यकता है ना, लेकिन वो तुम में रहना चाहता है। हालेलुया। यदि कोई मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा। भजन संहिता 82:6 में लिखा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र और पुत्रियां हो। आमीन। हालेलुया। ये परिचय है मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे भाइयों, ये परिचय है मेरा और आपका। जब तक वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। ये लिखा है तुम ईश्वर हो और सबके सब जो मसीह पे विश्वास करते, सबके सब परम प्रधान के पुत्र और पुत्रियां हो। आमीन। फिर किसका डर है भाई? हालेलुया। बोल हो रहे क्या कि ध्यान से सुन रहे हैं? पक्की बात। ओके, अब खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो जो मंदिर की विषय में बात चल रही थी, आगे एक वचन और है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 वचन में लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही उसका मंदिर है। हालेलुया। आखिरी पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल की आखिरी पुस्तक लिख दीजिए, प्रकाशित वाक्य। पवित्र शास्त्र बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य और 21 अध्याय 22 वचन में देखिए कितने खूबसूरती से। और यूहन्ना देख रहा दर्शन में, मैंने वहाँ कोई मंदिर, क्योंकि मेमना। हालेलुया। यह लिखा है कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। आमीन। तो तुम फिर कैसा मेरे लिए घर कहाँ बनाओगे? 5,000 करोड़ की कीमत। हालेलुया। 5,000 करोड़ की कीमत में वो भवन बना और जो याजक सेवा टहल कर रहे थे वो ठहर न सके। जब परमेश्वर बादल के रूप में आया वो ठहर नहीं सके, कहाँ रहेंगे? और वही खुदा मुझे और आपको मंदिर कह रहा, वही खुदा कह रहा है कि तुम मेरा मंदिर हो, तुम ईश्वर हो, तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो, पुत्रियां हो। मैंने वहाँ कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि मेमना सर्वशक्तिमान ईश्वर ही उनका मंदिर है। हालेलुया। जमीन पे कह रहा तुम मेरा, जमीन पे कह रहा तुम मेरा मंदिर हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परमेश्वर का। जमीन पे रहते हो, तुम्हारा शरीर कह रहा तुम्हारा, कहता है कि तुम मंदिर हो। और आसमान में जब वो पा जाएंगे तो वो यीशु हमारा मंदिर है। हालेलुया। तुम कैसा भवन बनाओगे? करो कोशिश। हाँ, अब इसका मैंने कि भवन नहीं बनाना, मैंने पहले बता दिया, भवन बना, भवन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम मिलाप वाले तंबू में रहते हैं।
भवन बड़ा खूबसूरत बना है। मैंने बताया कितने, अमेरिका में, विदेशों में कई जगह इतने भवन हैं कि वो बंद पड़े हुए हैं। दशमांश नहीं आता, भेंटें नहीं आती हैं, बिजली का बिल लाखों रुपये हो रखा है, वो बंद कर दिया उन्होंने। वचन को नहीं जानते होंगे, क्या उस तरह से घुटनों पर नहीं जाते होंगे जैसे प्रभु ने कहा, जैसे सुलेमान कह रहा है कि ना मैं जानता हूं कि तू तो सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समझता, तो भी समझेगा कि कैसे मजबूर कर दिया खुदा को, और कह रहा है कि मैं जानता हूं तो सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समझ सकता, तो भी। हालेलुया। ये कैंसर नहीं जा सकता, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इसका इलाज है। हम कभी घर नहीं बना पाएंगे, हमारे रेखाओं में देखकर बता दिया, हम कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे, कभी भी 10वीं पास नहीं कर पाएगा, 4 बार फेल हो गया, हमेशा ये बताया, हमेशा ये बताया, और गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैं जानता हूँ एक्सपर्ट लोगों ने बताया कभी भी पास नहीं पाएगा, एक्सपर्ट ने बताया तू कभी नौकरी नहीं कर पाएगा, कभी बिजनेस नहीं कर पाएगा, कभी तेरा विवाह नहीं होगा, कभी तुम मां नहीं बनेगी, कभी तुम घर नहीं बना पाओगे, एक्सपर्ट लोगों ने बताया, तो भी हालेलुया, तो भी मेरे गिड़गिड़ाने को और मेरी प्रार्थना को सुन। आमीन। और 9 अध्याय का 3 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा हो कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, अब से मेरी आंखें इस भवन पर, अब से मेरी आंखें निरंतर, मेरी आंखें निरंतर, मेरे कान इस भवन में होने वाली प्रार्थना पर निरंतर लगी रहेंगी। आमीन। हालेलुया। तो भी यदि उसके वस्त्र को छू दूंगी तो भी यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध, तो भी कोड़ी को कोई शुद्ध नहीं कर सकता, जन्म के अंदर नहीं देख सकते, जो मर गया वो जिंदा नहीं हो सकता। 4 दिन का मृतक लाजर जिंदा हो गया। 4 दिन में क्यों किया? क्योंकि 3 दिन तक यहूदियों की पुस्तक बताती, तालमुद में लिखा हुआ है कि 3 दिन तक आत्मा घूमती रहती है, कोई भी ला करके उसमें डाल सकता है, लेकिन 4 दिन के मरे हुए को कोई जिंदा सिवाय परमेश्वर, सिवाय सेनाओं का यह परमेश्वर के कोई नहीं कर रहा, तो भी। आमीन। हालेलुया। कौन सा घर बनाएंगे? मुझे आशीष दे, दाऊद कह रहा मुझे बता प्रभु तेरा भवन बनाना चाहता हूँ, तो नहीं बना पाएगा। सुलेमान ने बनाया, बना, कीमत लगाई गई और ऐसा बना कितने सालों में तैयार हुआ। हालेलुया। लंबा समय लग गया, फिर क्या करें? बच्चे शोर कर रहे हैं। हालेलुया। ओके, ठीक है। तो प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। मूसा को तूने पार बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया, मूसा को तूने Thank you.